नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ आज शनिवार को पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज की गई। कोविड की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में उच्च न्यायालय में दायर याचिका के आधार पर मंत्री तोमर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड की शर्तों का उल्लंघन करने पर आज ग्वालियर की पड़ाव थाना पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि बीते 5 अक्टूबर को ग्वालियर स्थित मोदी हाउस में भाजपा की एक बैठक एवं सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की। वहीं दूसरी ओर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की शर्तों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की शर्तों को उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोदी हाउस में भाजपा का कार्यक्रम था जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित हुए थे। तो माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में याचिका लगी थी और उसी आदेश के पालन में आज रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व के द्वारा एक पत्र हम लोग थाना पड़ाव में भेजा गया है। उसके संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के खिलाफ धारा 188 आईपीसी, 269 आईपीसी तथा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इनके अलावा और किसी का भी पंजीयन हुआ है? नहीं, आज सिर्फ मेरे के खिलाफ हुआ है। इसके पूर्व ग्वालियर से पूर्व से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के श्री मुन्नालाल गोयल एवं विधानसभा चुनाव के संचालक श्री सक्सेना, इनके विरुद्ध पूर्व ही प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। सीएम शिवराज सिंह के पुत्र कार्के ने शुक्रवार को हजीरा के 4 सर्ग नाके पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कार्तिकेय ने इस दौरान कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। ग्वालियर में कल शुक्रवार को कार्तिकेय ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की यानी अपने पिता की जमकर तारीफ की और विपक्ष के नेता कमलनाथ पर करारे प्रहार किए। इस सभा के दौरान बहुत से लोगों ने कार्तिकेय का स्वागत किया और उन्हें माला और फूलमाला पहनाई। वहीं कार्तिकेय ने कमलनाथ के विषय में कहा कि कमलनाथ औरतों की इज्जत नहीं करते और वे इस बात से बेहद नाराजगी व्यक्त करते हैं। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर के पुत्र रिपुदमन तोमर और कार्तिकेय चौहान के बीच मंच पर एक घनिष्ठ मित्रता की मिसाल भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने प्रद्युम्न के पुत्र को अपने साथ बैठने को कहा, परंतु रिपुदमन उनके सामने जमीन पर ही बैठे रहे। कार्तिकेय ने 15 साल के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि यह गरीब किसानों और पिछड़े लोगों की सरकार है, जिसमें उन्होंने बहन बेटियों और माताओं के लिए बहुत कुछ किया है। ये वही बात गौरतलब है कि कार्तिकेय चौहान की कल पहली बार ग्वालियर में सभा हुई थी। जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं आप सबको यही निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको एक जिंदा सरकार देना चाहती है, ऐसी मरी सरकार नहीं देना चाहती जिसमें आपके मंत्री की सुनवाई ना हो। हम आपको वो सरकार देना चाहते हैं जो आपका विकास करे, आपके मंत्री की सच में दिल पर हाथ रखकर बताना। यहां पर कांग्रेस के छोटे नेता, पार्षद, विधायक तो छोड़ो, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्रियों से तक नहीं मिलते थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। ऐसे में कहां तक उचित है इस सरकार को चलाना। इसीलिए 3 तारीख को जब मतदान होंगे तो मतदान में जब आप आहुति डालेंगे इस लोकतंत्र के महायज्ञ, कई लोगों के पेट में दर्द होने लगे, कई लोगों को तकलीफ होने लगी, कई लोग समझने लगे कि जब तक ये मध्य प्रदेश में बना रहेगा हमारा करियर ही खत्म हो जाएगा। आप सबने ये देखा होगा, जैसे ही 2018 के चुनाव आए, 2018 के चुनाव से 1 साल पहले, 6 महीना पहले इतने ज्यादा आंदोलन होने लगे मध्य प्रदेश में, इतने झूठ के जाल बिछाए गए। सबसे बड़ा झूठ का जाल क्या है? आज इस मंच के माध्यम से आपने मुझसे पूर्व वक्ताओं को भी सुना होगा कहते हुए, सबसे बड़ा झूठ का जाल बिछाया तो वो था कांग्रेस का वचन पत्र, जिसमें विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज शनिवार को ग्वालियर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के निर्देशन में पुलिस ने बीएसएफ व सीएपीएफ फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मध्य पंकज पांडे के मार्गदर्शन में थाना हजीरा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस शहर पूर्व सुमन गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना गोलक मंदिर सिरौल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में थाना डबरा देहात के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल व वाहनों के जरिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान फोर्स द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी मतदाताओं से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया कि चुनाव में शांति फैलाने द्वारा सामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनता की भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्वालियर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई जुबानी तीर छोड़े। पांडे ने यहां तक कहा कि कांग्रेस स्तरहीन राजनीति पर उतर आई है।
यह उपचुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। इन उपचुनाव में असत्य पर सत्य की विजय होगी और कांग्रेस इस उपचुनाव में लगातार झूठ का सहारा ले रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता, युवा, किसानों, महिलाओं को झूठ बोलकर व झूठे वादे कर सरकार बनाई, जबकि 15 वर्ष के शासनकाल में शिवराज जी ने प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय लिखा, जबकि कांग्रेस सरकार ने 15 माह के शासनकाल में कुछ नहीं किया और अब कांग्रेस इस तरह राजनीति पर उतर आई है। कमलनाथ ने हमारी भाजपा प्रत्याशी के लिए जो शब्द कहे उसकी प्रदेश की जनता ने काफ़ी निंदा की है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने भाजपा चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। पांडे ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। कमलनाथ के समय कक्कड़ के घर जो करोड़ों रुपए निकले थे उसकी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि 15 माह के शासनकाल में कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल के सारे विकास कार्य, चंबल एक्सप्रेसवे, चंबल से पानी लाने की योजना, सड़कें और अनेकों योजनाएं रोक दी थी। प्रदेश की शिवराज सरकार ने आते ही सारे विकास कार्य चालू कर दिए हैं। नहीं है, इमरती देवी को जो आइटम कहने की बात की है वो एटम बम है जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों पर टूटने वाला है। इस तरह के अनर्गल बातें, इस तरह की छोटी और ओछी मानसिकता से मुझे लगता है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि 28 की 28 सीटों पर वो परास्त होने वाली है और कुछ खिलकर आएगा तो कमल का फूल खिलकर आएगा। इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बात है। इस पूरे बौखलाहट के दौरान मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का दहन किया था, मर्दन किया था, उसी तरह से इस चुनाव के 28 परिणामों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे हैं। मध्य प्रदेश का नौजवान इनको कालिया नाग की तरह मर्दन करने का काम करेगा और इस चुनाव के अंदर नौजवान, युवा, तरुणाई जब अंगड़ाई भरेगी तो कांग्रेस बूथों से बाहर दिखाई देगी। आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।